सूची बायोलॉजी। आज हम लोग क्लास 9th का जो बायोलॉजी में यूनिट 1 है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसको आज हम लोग देखेंगे और उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसको हम लोग पार्ट वाइज पार्ट डिवाइड कर कर देखेंगे। छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड कर कर अलग अलग लेक्चर्स में अलग अलग चीज़ों को डील करेंगे। तो जो आज हम लोग डील करेंगे वो क्या है कि जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है, उसमें क्या है कि बेसिकली सेल के बारे में बताया गया है। बेसिकली हम लोगों को सेल के बारे में पढ़ना है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो सेल में हम लोग क्या देखेंगे, पहले डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद उसकी डिस्कवरी, यानी कि उसकी डिस्कवरी किसने की वो देखेंगे, उसके बाद पार्ट्स ऑफ सेल देखेंगे, और पार्ट्स ऑफ सेल में भी कौन कौन से पार्ट्स है उसको देखेंगे। तो कौन कौन से पार्ट्स है, यानी कि सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन को ही हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। फिर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल, ये सारे जो हो गए वो पार्ट्स ऑफ सेल हो गए। और जो पार्ट्स ऑफ सेल में भी जो सेल ऑर्गेनेल होता है उसको बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और वो कौन कौन से हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, वैक्यूल्स एंड लाइसोसोम, इतनी सारी चीज हो गई। और इसी को हम लोग फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ेंगे, जो यूनिट 1 है क्लास 9th का। तो जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि जो बेसिक यूनिट होती है, जीवन की जो बेसिक यूनिट होती है, जो बेसिक इकाई होती है, जो छोटी यूनिट होती है, उसको हम लोग फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं, जिसमें हम लोग बेसिकली सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेल के बारे में पढ़ेंगे। और पहले हम लोग सेल को देखेंगे, सेल का डेफिनेशन देखेंगे, डिस्कवरी देखेंगे, पार्ट्स ऑफ सेल देखेंगे और सेल ऑर्गेनेल देखेंगे। तो चलिए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेल का एक बेसिक डेफिनेशन देखते हैं कि एक बेसिक डेफिनेशन क्या हो सकता है सेल का, जो कि बिल्कुल आपको आसानी से अभी ही याद हो जाएगा। तो सेल इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, यानी कि जो हमारा शरीर है उसमें अगर किसी चीज का निर्माण अगर पहले होगा तो वो किसका निर्माण होगा, तो वो सेल का निर्माण होगा। उसके बाद ही ऑर्गेन्स, टिश्यूज, इस सारी चीजों का डेवलपमेंट होता है, लेकिन पहले जो निर्माण होता है वो सेल का होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं सेल इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। सेकेंड क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को हम लोग फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोल सकते हैं और इसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोल सकते हैं। सेल को हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ बोल सकते हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोल सकते हैं और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोल सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है, ये तो अभी ही याद हो जाना चाहिए, ठीक है। अब सेल जो है उसकी खोज किसी ने तो की होगी, उसके डिस्कवरर कौन है, और ये जो डिस्कवरर है ये बहुत से एग्जामों में पूछा जाता है, ठीक है। तो सेल की जो डिस्कवरी है वो किसने की थी, तो फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1665, यानी कि इसकी जो डिस्कवरी है वो 1665 में हुई थी। और किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। सेल की डिस्कवरी किसने की, रॉबर्ट हुक ने। कब की, 1665 में। और जो डिस्कवरी थी वो किसी ना किसी चीज में की गई होगी। तो एक बार्क ट्री आती है, एक पेड़ का जो ऊपर का जो छाल होता है, ये डिस्कवरी उसी में की गई थी, जिसे उस छाल को जो है वो कॉर्क बोला जाता है। उन्होंने, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने उसका नाम कॉर्क दिया, यानी कि एक बार्क ट्री था। उन्होंने जब उस एक माइक्रोस्कोप लिया और माइक्रोस्कोप से उस छाल के ऊपर देखा तो कुछ पार्टिकल्स सा दिख रहा था, यानी कि जो सेल को जो ऑब्जर्व उन्होंने किया वो कॉर्क में किया, यानी कि जो पेड़ का जो छाल था, बार्क ट्री का जो छाल था, उसमें उन्होंने सेल को देखा। तो किसमें देखा, ऑब्जर्व्ड कॉर्क, यानी कि जो पेड़ का जो छाल था उसे कॉर्क बोला जाता है। जो साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, उन्होंने उस जो छाल था उसका नाम कॉर्क दिया। और जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने ही सबसे पहले सेल को उसमें देखा था।
और कॉर्क इज ऑब्टेन्ड बाय बार्क ट्री। जो कॉर्क होता है वो कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है? बार्क ट्री। अभी हम बताएं कि जो बार्क ट्री था उसके ऊपर जो छाल था, छाल को उन्होंने क्या नाम दिया? कॉर्क नाम दिया। उसी कॉर्क में उन्होंने सेल की डिस्कवरी की, यानी कि सेल को उन्होंने माइक्रोस्कोप से पहली बार देखा था। कब? 1665 में। तो उसकी डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। किसमें? कॉर्क में की। और वो ट्री का क्या नाम था? तो बार्क ट्री नाम था। और कब उन्होंने की? तो 1665 में की। ठीक है, डेफिनेशन देखा, सेल की डिस्कवरी देखी। अब आगे हम लोग सेल की थ्योरी देखेंगे कि क्या सेल का जो थ्योरी होता है वो क्या कहता है। तो जो सेल थ्योरी है, दो बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी को दिया, और वो बायोलॉजिस्ट कौन थे? तो फर्स्ट जो बायोलॉजिस्ट थे वो स्केलेटन थे। उन्होंने 1838 में इसकी डिस्कवरी की, सेल थ्योरी की। और सेकंड जो थे वो स्वान थे, उन्होंने 1839 में इसकी डिस्कवरी की। तो सेल थ्योरी को दो बायोलॉजिस्ट ने दिया। ठीक है, प्रेजेंटेड बाय टू बायोलॉजिस्ट, यानी कि जो सेल थ्योरी थी उसको दो बायोलॉजिस्ट ने दिया। दो बायोलॉजिस्ट थे, कौन कौन? स्केलेटन एंड स्वान। स्केलेटन ने कब दिया? तो 1838 में दिया। और स्वान ने कब दिया? तो 1839, जस्ट उसके एक ईयर बाद दिया। तो उन्होंने क्या बताया सेल थ्योरी के बारे में कि ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, यानी कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स है वो सेल से ही मिलकर बने हुए हैं। जितने भी प्लांट्स और एनिमल है वो किस चीज से मिलकर बने हुए हैं? सेल से मिलकर बने हुए हैं। हम जो ह्यूमन बींग्स है वो किस चीज से मिलकर बने हुए हैं? सेल से। जो प्लांट किससे मिलकर बना हुआ है? सेल से। जो एनिमल है वो किससे मिलकर बना हुआ है? सेल से। तो ये किसने बताया? वो स्केलेटन एंड स्वान ने बताया सेल थ्योरी के माध्यम से। ठीक है, आगे क्या है? सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो स्केलेटन और स्वान थे उन्होंने क्या बताया कि जो सेल है वो, जैसे कि मान के चलिए कि मैंने बताया कि जो सेल है, जो बेसिक यूनिट है वो सेल है, लेकिन जो सेल है उसकी भी कहीं ना कहीं से शुरुआत हुई होगी। वो कहाँ से आया? तो वो जो है वो पुराने सेल के, जब पुराना सेल टूटता है तो उसी से ही नया सेल बनता है, पुराने सेल से ही नया सेल बनता है। तो उन्होंने ही बताया कि प्री एग्जिस्टिंग सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि जो सेल होता है वो पुराने सेल से मिलकर बना होता है। ये किसने बताया? स्केलेटन एंड स्वान ने बताया। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि सेल कहाँ से आया है। तो सेल जो है वो पुराने सेल से ही मिलकर बना हुआ होता है। और ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। जितने भी प्लांट्स और एनिमल होते हैं वो किस चीज से मिलकर बने हुए होते हैं? तो वो सेल से ही मिलकर बने हुए होते हैं। और सेल थ्योरी को किसने दिया? तो सेल थ्योरी को स्केलेटन एंड स्वान ने दिया। कब कब दिया? स्केलेटन ने 1838 में दिया, स्वान ने 1839 में दिया। तो आज हम लोगों ने क्या देखा? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में सेल का डेफिनेशन देखा, सेल की डिस्कवरी देखी, सेल थ्योरी देखा। आगे हम लोग पार्ट्स ऑफ सेल देखेंगे, और जो सेल ऑर्गेनेल को भी बहुत सारे भागों में बांटा गया उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे बना सकूं। तब तक के लिए थैंक यू।